महाराज जी अपने मौन के टाइम में यहाँ एक एक डेढ़ महीना तक रह के भक्ति करते थे और मौन का समय ज्यादातर यहीं बिताते थे। तो इसलिए ये बहुत पावन भूमि है। यहाँ पर दादा उदय राम जैसे महापुरुष समाज सेवी हुए, उस कारण से भी यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। इसलिए यहाँ सत्संग जब भी होता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राधा स्वामी नाम प्रकट जरूर हुआ था, लेकिन आम सत्संग नहीं होता था। आगरा में हजूर महाराज जी गद्दी के दूसरे गुरु और स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम की नींव डाली, प्रकट करके बताया, उनके सामने हजूर महाराज जी ने अर्ज की कि ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी किया जाना चाहिए। प्रार्थना की, बेनती की। स्वामी जी महाराज ने गुरुमुख शिष्य की बात को माना और आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया। तो आप पूछ सकते हैं, आम लोग और खास लोग में क्या अंतर और क्या फर्क था? आम सत्संग का मतलब ये था, जब शुरू में स्वामी जी महाराज पन्नी गली में सत्संग करते थे, अपने घर में ही सत्संग, जो विशेष रूप से साधु लोग थोड़े ही प्रेमी होते थे उन्हीं को सत्संग देते थे, और वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं था। लेकिन हजूर महाराज जी ने जब प्रार्थना की उनसे, तो सब लोगों के लिए छूट दी गई कि कोई भी उसमें साधु हो, गृहस्थी हो, अभ्यासी हो, किसी भी मत पंथ धर्म के मानने वाला हो, वो सभी उस सत्संग में आके लाभ उठा सकते हैं। हालांकि राधा स्वामी नाम प्रगट हजूर महाराज जी ने ही किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। कई बार गुरु अपने शिष्य को मान सम्मान दिलाने के लिए जो काम खुद करना चाहते हैं, वो अपने गुरुमुख शिष्य से करवाते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो वो कह देते कि ये नाम नहीं है। परंतु स्वामी जी महाराज ने तो इसको स्पष्ट रूप से माना। आखिरी वचन में फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम अनामिका था, है नहीं, था पहले, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने प्रकट किया है और इसको चलने देना। लेकिन उन्हीं की वाणी में है कि गुरुमुख हो सो पंथ बढ़ावे। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के उपदेश शिक्षा को मानता है, चाहे वो उपदेश किसी भी प्रकार का हो। गुरुमुख गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला। दूसरी तरफ गुरु से नाम दीक्षा तो बहुत लेते हैं, लेकिन जो अपने मन मानी करते हैं और गुरु की बात को एक तरफ रख के अपने मन के कहे में चलते हैं, उनको मनमुख कहते हैं। गुरुमुख और गुरु की बात एक होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो गुरु जो बात कहता है वही शिष्य की बात भी होती है, और शिष्य जो बात कहता है वो गुरु की भी। इसलिए जो नाम उन्होंने प्रकट करवाना था वो हजूर महाराज जी से प्रकट करवाया। शिष्य तो और भी बहुत थे,